जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 155, 156, 157, 155, 156 और 167 को पहले अवधी भाषा में बाद में हिंदी में सुनेंगे। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम रेखा आप सबों से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं और ये भी देखिए जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको हमेशा मिलता रहेगा। और सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जो सत्य है वही सनातन है और जहाँ सत्य है वो वही सनातन है। सनातन के बिना सत्य नहीं रह सकता है, सत्य के बिना सनातन नहीं रह सकता है। क्योंकि पृथ्वी की पूजा सिर्फ सनातन ही कर सकता है जो सत्य है। सूर्य की पूजा सिर्फ सनातन ही कर सकता है जो सत्य है। चंद्र की पूजा सनातन कर सकता है जो सत्य है। समुद्र की पूजा, नदी की पूजा, मतलब जो सत्य है वही सनातन है। इसीलिए जहाँ सत्य होगा वहाँ सनातन जरूर होगा, जहाँ सनातन होगा वहाँ सत्य जरूर होगा। इसीलिए सत्य सनातन अजय है, अविनाशी है, अनंत है। और धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म न कभी दूसरा हुआ था न होगा। पृथ्वी के बाद भी, पृथ्वी के अंत होने के, नष्ट होने के बाद भी हमारे जो शास्त्र हैं उसमें तो बोला गया है कि बहुत बार पृथ्वी नष्ट हो चुकी है और प्रभु ने उसे लाए हैं। तो किसी का उम्र हो सकता है 2000 साल का हो, लेकिन पृथ्वी का उम्र 2000 साल का तो नहीं हो सकता है। किसी की उम्र हो सकता है 1400-1500 साल का हो, लेकिन पृथ्वी की उम्र 14 साल 1500 साल तो नहीं है, करोड़ों साल है। हमारी विरासत पृथ्वी के साथ ही आई थी और विरासत पृथ्वी के नष्ट होने के बाद हमारी विरासत रहेगी, हमारी परंपरा रहेगी, मेरा सत्य रहेगा, मेरा रामायण रहेगा, मेरा महाभारत भी रहेगा और साथ साथ नए नए ग्रंथ हमेशा बनते रहते हैं, वो भी रहेगा। महापुरुष हमेशा पृथ्वी पे आते रहते हैं, उनकी पुरुषार्थ रहेगी सत्य सनातन की। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जहूँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र निपा किए सहित अनुराग। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद और पुराणों में जितने भी प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करे जे धर्म करम मन वाणी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयहूँ, मृग पुनीत बहु मारत भयहूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन निप दिखे, बराहु जनुबन दुरहु ससियत्र ही राहु। बर विधि नहीं सम्मात मुख माही, मनहु क्रोध बश ओले
कत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख रहा था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ कर राहु वन में आज छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह से समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दशन छवि गाई तनु विशाल बीवर अधिकाई। घोरो घुरात है और पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों को शोभा कहीं गई। उधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर समा देख विशाल बराहो। चपरी चलऊँ है सुटुकी निपा हाँ कि न होए निवाहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि वह अब मेरा बचाव नहीं हो सकता, अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रवबाजी चलो बढ़ा बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्न निपसर संधाना मही मिली गय हूँ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों की धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती से डुबक गया। तकी तीर महिष चलावा करी चल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जाई मृग भागा ऋषभश भूप चलहु संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता था, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता तो कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयहूँ दोरि धन गहन बराहु जहूँ नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल गलेशु तदपि न मृग मग तजहि नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ी का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बर धीरा भागी बैठे गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख निपति पचिताई फिरहूँ महावन पर हूँ बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने देखा कि कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित दूषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सरा जल बिन भय अचेत। बहुत परिश्रम करने से
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, कहूँ बस निपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निपलिन छराई, समर सेन तज गयहूँ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयहुन गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहिनी अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। सिर उर मारी रंग के जिम राजा, विपिन बसहे तापस के साजा। तासु समीप गबन निप किना, यह प्रताप रवि तिहि तब दिना। दरिद्र की भांति मन ही क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया, जिसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव दूषित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतरि दुलग दे किन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण उसने राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति दूषित विलोकित ही, सरवरुदिन दिखाई। मंजन पान समित है, किन्ह निपति हर्षाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार से ये हम लोग का पूर्ण। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत पे संपूर्ण गीता का संस्कृत और हिंदी अनुवाद है, साथ साथ दुर्गा सप्तशती पाठ का संस्कृत और हिंदी अनुवाद है। इसके साथ साथ रामायण के दोहा, बालकांड के दोहा भी 150 से ऊपर हो चुका है। इस सब का लाभ उठाएं। इसके बाद सुंदरकांड का अवधी भाषा में भी 2 भागों में उपलब्ध है। आरती संग्रह भी है। इस सब को जब भी मौका मिले आपको अपनी भाषा में, आपकी अपनी लगेगा कि हम कहीं न कहीं हम अपनी भाषा में कर रहे हैं, आपकी मधुर भाषा में ये सुनाया गया है। आप इस सबों का लाभ उठाएं। सत्य सनातन के साथ रहें। सत्य हैं तो हम सनातन हैं, सनातन है तो हम सत्य हैं। इसीलिए इससे कभी विपरीत नहीं जाना है। और प्रभु का कृपा हम लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता ही रहता है। भगवान राम और कृष्ण का भी हम लोग कष्ट देखेंगे तो अनुभव करेंगे, उस अपेक्षा हम लोगों को कुछ कष्ट नहीं है। कोई राजा होकर इस तरह का कष्ट करे तो लगता है कि प्रजा को तो ज़्यादा और कष्ट करना चाहिए। जीवन में कष्ट ही सुख देता है और सुख ही कष्ट देता है। इसीलिए सुख दुख के चक्कर में ना पड़ के आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़े, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के अपने हृदय में बसाएं। आप सबों को उनके चरण का ध्यान करें। आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।